हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो होप आप लोगों को लास्ट वाला वीडियो पसंद आया होगा जो फंक्शन से रिलेटेड था। अभी तक अगर फंक्शन का वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो देख सकते हो जाकर के चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे। एक ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अप्रोक्स मैक्सिमम लोग जो होते हैं 90% कोडर वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। और एक मिथ बना हुआ है कि काफी वास्ट है, काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी लाइक कंफ्यूजिंग है, राइट? तो ऐसा कुछ है नहीं पॉइंटर का। ठीक है, आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे पॉइंटर के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। सो pointer is nothing. Pointer is a data type which hold the address of other data type. पॉइंटर मेनली क्या होता है कि हम लोग ना किसी भी वेरिएबल, किसी भी डेटा टाइप का एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर का यूज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास एक वेरिएबल है a, ठीक है, उसमें हम वैल्यू स्टोर कर दिए 10। अब मेरे को इस जो ए होगा इसके लिए तो कहीं ना कहीं पे मेमोरी में एड्रेस एलोकेट हुआ होगा, राइट? जैसे कि मान लो कि हम एक होटल में जाते हैं तो हमको एक बताया था कि हाँ भाई आप का होटल नंबर 101 है या फिर 102 है या फिर 301 है, या फिर तुम्हारे हॉस्टल्स में, अगर तुम कॉलेज में हो, हॉस्टल्स में हो, तो तुम्हारा एक हॉस्टल अलॉट किया था, हॉस्टल रूम नंबर, राइट? सो दिस इज योर एड्रेस, हाँ आपका ये एड्रेस है, ये लोकेशन है, राइट? सिमिलरली आप उसमें आप रहते हो, राइट? सो ए लाइक जो 10 है वो आप हो, और जो ए का जो एड्रेस होगा वो आपका रूम नंबर होगा, राइट? सो अब जो आपका रूम नंबर होगा कैसे स्टोर होगा? जैसे ये जो डेटा टाइप है जो ए है उसका एड्रेस हम लोग कैसे स्टोर करेंगे? तो उसके लिए क्या होता है मेनली कि इंट, और इंट के बाद जो भी आपका डेटा टाइप है, अगर जैसे कि मान लो कि मेरा जो एड्रेस अभी जो मेरा वेरिएबल है वो इंट डेटा टाइप है, तो जो मेरा पॉइंटर होगा वो भी इंट टाइप का पॉइंटर होगा, राइट? सो मेरा इंट, और इसके बाद हमको क्या करना है, स्टार लगा देना है। एंड देन मान लो कि मेरे जो पॉइंटर का जो नेम होगा, वेरिएबल होगा, ये भी डेटा टाइप है तो इसका भी तो कुछ वेरिएबल नेम होगा ना। तो पी इज इक्वल टू, अब मेरे को एड्रेस स्टोर करना है ए का। तो एड्रेस कैसे स्टोर करेंगे? अगर हम सिर्फ ए डाल देंगे तो फिर क्या होगा, फिर ए का वैल्यू चला जाएगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ होता होगा ना जो एड्रेस, ए का एड्रेस को ये मतलब एक्सप्लेन करेगी, हाँ ये ए का एड्रेस है, राइट? तो तब हम उसको पी में स्टोर करेंगे। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एम परसेंट यूज करते हैं, एम परसेंट ए। सो ये क्या करेगा कि ए के पहले जो भी वेरिएबल है उसके पहले आप एम परसेंट लगा दिए, तो ये आपका ए का एड्रेस जो भी है वेरिएबल है उसका एड्रेस को ये करेगा, लोकेट करेगा। और उस एड्रेस को हम पी पॉइंटर में स्टोर कर रहा है, राइट? सो पॉइंटर क्या हो गया, पॉइंटर क्या कर रहा है, मेरा ए के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, राइट? अब इसको अगर तुमको अच्छा समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रिंट करके इसको एक बार देखते हैं। जैसे कि मान लो कि एस ऑफ ए, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ, हम क्या बोल रहे थे कि जो मेरा एम परसेंट ए है ये भी एड्रेस ऑफ ए ही है, और जो पी है वो भी मेरा एड्रेस ऑफ ए है। तो अगर हम प्रिंट करते हैं तो दोनों सेम आना चाहिए, राइट? तो लेट्स ट्राई। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट को, पी को प्रिंट करते हैं और फिर देखते हैं कि मेरा क्या प्रिंट करता है ये, राइट? ये इसका एड्रेस का फॉर्मेट, एड्रेस ऑफ ए जो है इसका देखो एक इस फॉर्मेट में इसका ये ए का जो भी एड्रेस होगा वो इस फॉर्मेट में आपका एड्रेस प्रिंट हो गया, राइट? अब अगर आप सिमिलरली आप ये बोलना, हम ये बोल रहे थे कि एम परसेंट कोई भी वेरिएबल के पहले अगर आप एम परसेंट लगा देते हो तो आपका एड्रेस को लोकेट करेगा, राइट? उसको हम लोग बोलेंगे कि एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे भी करते हैं, ठीक? यहाँ पे देखो कैपिटल ए लिए हुए हैं बट सेम ही है, राइट? और इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि एक इस केस में हम पी को यूज नहीं कर रहे हैं, हम इस केस में एम परसेंट ए यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम चीज होगा क्योंकि सेम ही चीज को लोकेट कर रहा है, तभी तो हम इसमें पी वेरिएबल में डाले हैं, राइट? राइट, सी बोथ ऑफ देम आर सेम। सो ये चीज क्या हुआ कि कोई भी अगर मेरा अगर वेरिएबल है उसका अगर हमको एड्रेस स्टोर करना है तो उसको हम पॉइंटर डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े अभी तक। सो ए पॉइंटर क्या है कि इट इज अ डेटा टाइप विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर डेटा टाइप। सो मेनली जो मेरा पॉइंटर है वो दूसरे डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर करता है। सो एड्रेस क्या है कि हाँ भाई कोई
कोई भी अगर वेरिएबल है उसको मेमोरी में जो लोकेशन मिला है वो उसका कुछ लोकेशन का जो एड्रेस है वही आपका एड्रेस हो गया, राइट। सो इस केस में अगर देखें तो ए मेरा वेरिएबल हो गया, इसमें जो वैल्यू है वो 10 है, और जो डेटा टाइप्स है वो इंट है, और उस ए का जो एड्रेस है वो मेरा पी में स्टोर हो रहा है, पी पॉइंटर में स्टोर हो रहा है, राइट। सो ये हम लोग प्रिंट कर लिए, राइट। अब मान लो कि मेरे पास एक 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 एग्जांपल के तौर पे कि मेरे पास एक पॉइंटर दिया हुआ है किसी वेरिएबल का, ठीक है, एड्रेस दिया हुआ है किसी किसी वेरिएबल का, और उस एड्रेस से हमको ये पता करना है कि उस एड्रेस में वैल्यू क्या रखा हुआ है, ठीक है। सो जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास हमको ये नहीं पता होता, ए मेरे को नहीं पता होता, मान लो कि हमको नहीं पता है कि ए क्या है, ए के अंदर क्या है, ठीक है, बट हमको ये पता है कि पी में क्या रखा हुआ है, ठीक है, और मेरे को पी पता है, ठीक। तो मेरे को बस पी पता है कि हाँ हम एक्सेस सिर्फ पी को कर सकते हैं, और हम पी से चाहते हैं कि पी में जो एड्रेस रखा हुआ है उस एड्रेस पे क्या रखा हुआ है उसको हमको प्रिंट करना है। जैसे कि मान लो कि मेरा ये ए है, राइट, ये ए है वैल्यू, और इसके अंदर 10 रखा हुआ है, और इसका जो लोकेशन है वो मेरा ये है, राइट। सो ए का जो लोकेशन है ये है, और मेरे को मेरा जो ये है 0x7f वगैरह, सो ये वो ये मेरा पी पॉइंटर है, इस पॉइंटर में रखा हुआ है, ये पी पॉइंटर है, इसमें मेरा 0x7, राइट, 84 समथिंग समथिंग समथिंग, जो भी जो मेरा एड्रेस ऑफ ए है वो रखा हुआ है, राइट। और मेरे को सिर्फ यही पता है, मतलब पी का वैल्यू मेरे को पता है, वो क्या है, पी का वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ एयर है, ठीक है। और हमको ये पता करना है कि भाई इस चीज से हम कैसे पी को प्रिंट करें, सॉरी ए को प्रिंट करें, जो ए के अंदर जो वैल्यू रखा हुआ है। सो उसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं कि उसके लिए हम लोग जो स्टार ऑपरेटर है, स्टार है, वो हम जो भी मेरा पॉइंटर है उसके पहले हम स्टार यूज करेंगे, तो उसका जो वैल्यू है उसको वो प्रिंट करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, सी आउट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक मान लो ए, ठीक है, लेकिन हम ए का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग ए हम कैसे कर रहे हैं, तो मेरा जो पॉइंटर है पी, ठीक है, उसके अंदर मेरा एड्रेस पे रखा हुआ है, और तो ये जो पॉइंटर पी है वो क्या ये करेगा, मेमोरी ये कंपाइलर को क्या बताया कि ये क्या है, पी पी में क्या रखा हुआ है, एड्रेस ऑफ ए, और एड्रेस ए में जो रखा हुआ है उसके वैल्यू को अगर आप पहले स्टार डाल देते हो तो उसके वैल्यू को वो प्रिंट करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा होना चाहिए वैल्यू ऑफ ए जो भी है मेरा 10 है वो प्रिंट होना चाहिए। 10 प्रिंट हो गया, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10। कैसे किए, अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो मेरे पास जो ए है वो ए वेरिएबल ही नहीं पता है, ठीक है, तो भी हम लोग अगर उसका एड्रेस पता है तो उस एड्रेस से हम उस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि तुमको नहीं पता है कि किसी भी होटल में क्या रखा हुआ है, किसी इसी होटल रूम में क्या रखा हुआ है, बट तुमको पता है कि उस होटल रूम कौन सा रूम नंबर है, ठीक है, तो तुम वहां जाकर के तुम पता कर सकते हो कि उस रूम के अंदर क्या रखा हुआ है, राइट, या फिर उस रूम के कोई भी जगह पे क्या रखा हुआ है, तुमको ये पता चल जाएगा ना कि उस रूम में कौन सा इंसान है, अगर तुमको उस रूम का नंबर पता होगा तो, राइट। आइदर तुमको ये पता होगा कि हाँ ये इंसान इधर है, और इल्स तुमको अगर रूम का नंबर पता है या कि एड्रेस पता है तो तुम पता कर सकते हो कि भाई उसके अंदर कौन है, जाके तुम पता कर सकते हो। तो वहीं क्या कर रहा है कि मेरा कंपाइलर क्या कर रहा है कि पी जब हम लोग कर रहे हैं तो पी क्या कर रहा है, जा रहा है यहाँ पे, वो जा रहा है मेरे एड्रेस पे, और यहाँ पे जाने के बाद फिर जो मेरा स्टार यूज कर रहे हैं उसमें वैल्यू मेरा प्रिंट करते रहे, ठीक है। अब एक एक टर्म होता है पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब क्या हुआ कि मान लो कि मेरा जो पी है वो भी तो मेरा एक वेरिएबल है, राइट, वो पी भले एड्रेस टाइप एड्रेस स्टोर कर रहा है किसी का, बट वो भी तो वेरिएबल है, तो इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस को कहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे, सो इसके एड्रेस को जो हम लोग स्टोर करेंगे ना वो फिर एक दूसरा डबल पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है, उसमें हम वेरिएबल जो पॉइंटर का जो एड्रेस है उसको हम लोग स्टोर करेंगे। सो वो भी एक कंसेप्ट है, अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, उसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट हम उसको इस वीडियो में कवर करना चाहते हैं। जैसे जैसे मेरा तुम्हारा यहाँ पे मेरा पी है, राइट, तो पी एक वेरिएबल है, भले वो स्टोर कर रहा है एड्रेस किसी किसी अदर वेरिएबल का, ए का स्टोर कर रहा है एड्रेस, बट उसका भी तो कुछ एड्रेस होगा, उसका भी उसके लिए भी तो कोई मेमोरी एलोकेट हुआ होगा इसमें, मतलब कुछ
पार्ट मेमोरी एलोकेट हुआ होगा रैम में, राइट? तो उसका एड्रेस कैसे पता चलेगा हम लोग को, और उसका एड्रेस को कैसे हम लोग स्टोर करेंगे, राइट? सो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि इंट, और हम लोग डबल स्टार, यहाँ पे डबल स्टार करेंगे यूज, और साथ मान लो कि हम p के एड्रेस को कौन सा वेरिएबल में यूज करेंगे, मान लो q एक वेरिएबल है, उसमें हम p के एड्रेस को स्टोर करेंगे, राइट? और सिमिलरली %p, ठीक? तो ये मेरा क्या करेगा कि जो p का वैल्यू है, p का जो एड्रेस है उसको स्टोर कर देगा इसमें, राइट? और इसको तुम अगर प्रिंट करोगे तो सो आप क्यू कर दोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। आइदर तुम क्यू भी कर सकते हो, और जैसे हम लोग यहाँ पे यूज किए थे कि %, और वो वेरिएबल का नाम, सो यहाँ पे %, और p भी तुम करोगे तो भी तुम्हारा एड्रेस ऑफ p प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? प्रिंट करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एड्रेस ऑफ p है, ठीक है? सो होप तुम लोग ये जो पूरा कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, आई गेस। सो अगर वीडियो तुमको समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।